हेलो। कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपके? तो वीडियो का टाइटल देखा होगा आपने, क्लिक किया होगा। तो आज मैं काउंट करने वाला हूँ अपने ट्रॉमास। ठीक है ना? मुझे पता नहीं, मैं कुछ दिन से रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था। मैं कंटेंट ऐसे ही करता हूँ कि सोचता हूँ कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है कुछ। और ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा काउंट करना बहुत इजी है। ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा होता है कि यार ये क्या है इसका, ऐसे ही क्या राइट, इतना ही रहेगा। तो ट्रॉमा काउंट करना बहुत इजी है। ट्रॉमा काउंट करने का क्या है कि ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा और फियर में क्या अंतर है? फियर मतलब परसीव्ड डेंजर, है ना? ट्रॉमा मतलब हैबिचुएटेड परसीव परसीव्ड डेंजर। मतलब आप आपके साथ वो इतना बार हुआ है। जैसे फियर फियर इमेजिनरी भी होता है, ट्रॉमा इमेजिनरी नहीं होता। ट्रॉमा ट्रॉमा होता है, उसका पास्ट से लिंकेज होता है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव बीन सेक्सुअली असॉल्टेड, तो आप ट्रॉमा में रहोगे बिकॉज आपके साथ एक डैमेज हो चुका है, राइट? तो सो ट्रॉमा इज अ fear based on a past incidents continued for some time. So now it has become part of an anticipation कि आगे भी होगा और ये कभी बंद नहीं होगा। इट्स अ हेल। और fear is a anticipation mostly of the imaginary danger जो हो सकता है, right? So if you have been sexually assaulted in the past and if you have a trauma, or if you are coming from, you know, uh, a dark street and somebody is following you have a fear of getting sexually assaulted. तो ये अंतर है। तो मैंने फियर्स काउंट किए थे, वो फियर्स तो बड़े इमेजिनरी फिलोसॉफिकल से थे। मैं आपको ट्रॉमास बताता हूँ। ट्रॉमास बड़े ही पर्टिकुलर होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि उनका कनेक्शन पास्ट रियलिटीज होता है, बड़ा सररियल सा होता है, बहुत बहुत ही उनमें फिलोसफी कम होती है, बेयर रियलिटी ज्यादा होती है। तो मेरा तो सबसे बड़ा ट्रॉमा जो था वो तो चाइल्डहुड का ट्रॉमा सबसे बड़ा तो यही होता है कि जैसे पेरेंट्स से जो सेपरेशन थी, उसका ट्रॉमा होता है। ठीक है ना? तो ब्रोकन फैमिली का ट्रॉमा होता है। ठीक है, बच्चा उस समय उसको समझ भी नहीं पाता है कि है क्या, है ना? तो मेरा वही ट्रॉमा था मेरा, लेकिन वो ट्रॉमा मेरा मिसप्लेस्ड था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग नैरेटिव्स में जीते हैं ना, हम लोग कहानियां बनाते हैं एक दूसरे, मतलब कहानियों से दुनिया को देखते हैं। ठीक है, कोई भी सीधी रियलिटी को नहीं देख पाता। जस्ट लाइक कोई सूरज को सीधे नहीं देख पाता, उसी तरीके से कोई भी सीधे रियलिटी को नहीं देख पाता। यू नीड फिक्शन टू सर्वाइव, लाइक यू नीड सन ग्लासेस, है ना? तो और आपकी कहानी में अगर हीरो और विलन क्लियरली वैसे हो, है ना, इसलिए आपको आपके पड़ोसी को हेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज उससे आपका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, आप आराम से उसको हेट कर लेते हो। लेकिन अगर आपकी कोई फैमिली ऐसी है, अगर आपकी कोई कहानी ऐसी है जहां पे आप जो सबसे क्लोजेस्ट हैं आपसे, उनके साथ आपकी कहानी में वो विलेन है, समझ रहे हो? तब साइकोलॉजिकल इश्यूज शुरू होते हैं। ठीक है ना? कि जैसे मान लीजिए योर मदर, योर फादर, क्लोजेस्ट पीपल टू यू, एंड आपको जो कहानी सुनाई गई है, सब कुछ कहानी है, उसकी कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन इट इज कहानी। इसमें एक इमेजिनरी एलिमेंट है, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ स्टोरी। इसमें इमेजिनेशन डाली है किसी ने। तो आपको कहानी सुना दी गई कि ये आपके पिताजी ऐसे हैं, आपके माताजी ऐसे हैं, वो एंड दे कुड नॉट यू नो लिव टुगेदर। और ऑफ कोर्स जिसने कहानी सुनाई उसने फादर के साइड से सुनाई, तो उसने मदर को डीमोनाइज कर दिया। तो ले देके क्या हुआ कि ये जो जो क्लोजेस्ट इमोशनल कनेक्शंस होते हैं, उनके लिए एक साइड में आपके लिए हेट्रेड आ गई, आपके आपका मन में बुरा हो गया
कि अच्छा ये लोग तो ऐसे हैं, ठीक है, तो आपने सेपरेशन एक्सेप्ट कर लिया, आपने बोला सेपरेशन बहुत अच्छा है, इनसे दूर ही रहो तो बढ़िया है। बट द प्रॉब्लम इज कि द इमोशनल कनेक्शंस जो आपको मिलने चाहिए थे, आपको आपके इमोशंस के साथ ऑपरेट करना सीखना चाहिए था विद दोस पीपल, वो तो हुआ नहीं, है ना। तो वो तो ट्रॉमा रह गया। अब वो ट्रॉमा डायरेक्टली आपको अफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू एडमिट दैट यू आर फीलिंग ट्रॉमेटिक अबाउट दोस पीपल, फादर एंड मदर, तो आप उसको मिसप्लेस कर देते हो। तो मेरा सबसे बड़ा ट्रॉमा था, आई यूज्ड टू फियर 8-9 साल की उम्र में, मेरा ये जो डर था कि मैं पागल हो जाऊंगा। 7-8 साल का लड़का, उसको लगता था कि वो पागल हो जाएगा, ठीक है। I had no idea what being not mentally sane means, है ना, वो हमको नहीं समझ में आता, ठीक है ना। लेकिन हमको लगता था कि हम पागल हो जाएंगे, ठीक है। I will turn mad. Why? Because I have a family history of people who are not mentally stable, mentally sane, ठीक है ना। तो but later you realize कि these are life has not been kind to anyone. You understand? Life has not been kind to a single person in the universe. Some get fortunate because they have inherited wealth and the world is unequal. The world is, the world has injustice. लेकिन कुछ लोग जो जनरल मेजर पॉपुलेशन, उनके साथ लाइफ ने कोई ना कोई अन्याय किया है, तो कुछ लोग झेल पाते, कुछ लोग नहीं झेल पाते। और इसी को अगर, और पहली गलती तो ये है कि आप दुनिया को एम्पैथी की नजर से नहीं देखते, आप अपने घर के लोगों को, फादर मदर, इनको एम्पैथी की नजर से नहीं देखते, तो ये पहली गलती हो गई। दूसरी गलती हो गई बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। आपने सोचा कि जस्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम दिस फैमिली आई शुड बी ऑल्सो लाइक दिस। तो इसलिए मुझे वैसी कहानियां फिर बहुत अट्रैक्ट करती हैं जहां पे, जैसे बुद्धा है, बुद्धा गोज टू, यू नो, मुझे अद्वैत बहुत अट्रैक्ट करता है, जो बोलता है कि यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर बॉडी, है ना। अब जो काला है उसको अपनी बॉडी नहीं पसंद, उसको अद्वैत अच्छा नहीं लगेगा कि यू आर नॉट योर बॉडी, तो अच्छा फील होगा ना। जो थोड़ा सा मेंटली, जिसको डर है कि वो पागल हो जाता है और उसको बताया गया यू आर नॉट योर माइंड, उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए अद्वैत पसंद आ जाता है। बुद्ध जो है वो लौट के आते हैं, तो फिर वो अपने पिताजी उनसे नाराज होते हैं, बोलते हैं कि तुम चले गए उधर, तो अभी भी आ जाओ, मैं माफ कर दूंगा। तो देन ही सेज कि सी आई एम नॉट योर सन, आई हैव केम थ्रू यू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिटरमिन करोगे कि मैं कैसे रहूं, बिकॉज अगर ऐसा होता तो नए इन्वेंशंस नहीं होते, इनोवेशंस नहीं होते। आई एम नॉट व्हाट माय फादर इज, राइट? माय फादर वाज अ डिफरेंट मैन, हिज फादर वाज अ डिफरेंट मैन, आई एम अ डिफरेंट मैन, एवरीबॉडी इज अ डिफरेंट मैन। बायोलॉजी से, बर्थ से कुछ भी डिटरमिन नहीं होता है। इनिशियल कंडीशंस डिटरमिन होते हैं कि आप कैसे दिखोगे, आप कैसे सोचोगे, आपके इंस्टिंक्ट्स क्या होंगे। और अध्यात्म की पूरी लड़ाई ही तो है कि वृत्ति, चित्त वृत्ति निरोध, वृत्ति मतलब इंस्टिंक्ट्स, आपके वृत्तियों से लड़ने का ही नाम है अध्यात्म। मतलब आपको अपनी बर्थ को डिनाई करना है कि मैं इनसे आया तो हूं लेकिन इनके जैसा बनूंगा नहीं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, है ना, मुझ में डिवाइन एलिमेंट्स है, मैं नेचर को कॉन्ट्रडिक्ट करके दिखाऊंगा, मैं जानवर पैदा हुआ हूं, जानवर मरूंगा नहीं, ये है अध्यात्म, है ना। तो मेरा पहला ट्रॉमा तो यही था कि मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगा। 7-8 साल, 9 साल का लड़का को लग रहा है वो पागल हो जाएगा। गलत था, मैंने प्रूव कर दिया कि कैसे गलत था वो ट्रॉमा। अभी भी है नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है बिकॉज आई नो कि सब कोई थोड़ा थोड़ा होता ही है, ठीक। ये गधे, इनको पता नहीं है, सब पागल है। जिनको लगता है, जिनको अभिमान है ना कि मैं तो बहुत सही दिमाग वाला हूं, वो सबसे ज्यादा पागल है। जिनको ये पता है कि मुझ में भी पागलपन है, वो थोड़े से समझदार हैं। और जिन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया है ओवर द एजेस, जैसे मैंने अपने आप को ठीक किया है बहुत, मेरे इंपल्सेस बहुत ज्यादा थे, मैं सर्वर फोड़े लोगों के, तो मैंने अपने आप को ठीक किया है, तो मैं और ज्यादा समझदार आदमी हूं, ठीक।
तो मेरे पास बहुत अनुभव है बताने के लिए, है ना। मेरा एक शेर है कि यूं तो 22 का हूं लेकिन, 22 साल का था तब लिखा था, यूं तो 22 का हूं लेकिन जाने कब से सब कुछ देख रहा हूं। समझ रहे? मैं आपको शेर सुनाता, मेरे फोन नहीं है मेरे पास। जाने 22, यूं तो 22 का हूं लेकिन जाने कब से सब कुछ देख रहा हूं। तो पहला ट्रॉमा तो ये हो गया। दूसरा ट्रॉमा, बाकी सब छोटे छोटे ट्रॉमा है। उसके बाद मेरा चाइल्डहुड, मेरे इधर मैच्योरिटी तक सब कुछ बहुत स्मूथली गया है। मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई। मुझे बहुत हेल्दी चाइल्डहुड तो नहीं रहा है। हेल्दी हेल्दी तो कुछ नहीं रहा है यहाँ पे। आप इंडिया में हो, हेल्दी हो गया, पागल हो गया। इसीलिए कोई जब मुझे दुख सुनाने लगता है ना, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है मैंने जिंदगी में बहुत कुछ झेला। तो तुम क्या, मतलब इंडिया में रहते हो तुम, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तुम दुख नहीं झेलोगे? ये सब झेल रहे हैं, तुम कोई यहाँ चांद से उतरे हो? झेलो भाई, अमेरिका थोड़ी है। तुम कोई बढ़िया देश में नहीं रहते हो, इंडिया में रहते हो, झेलना पड़ेगा। सब झेलता है, तुम भी झेलेगा, सिंपल। अब काहे झेलेगा? काहे कि तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया। तुमको लगा कि अपना घर भर भर करके, अपना घर में संसाधन जुटा के तुम दुख से बच सकता है। नहीं बचेगा तुम। हम लोग भी, वो है ना, हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। तुम कितने भी अमीर हो जाओ, तुम्हारा भी दिन आएगा। हम ट्रॉमा में रहे थे, तुम भी रहोगे। ठीक है। तो पहला ट्रॉमा तो ये था। दूसरा ट्रॉमा था कि एक लड़का था, गोलू नाम था उसका। ठीक है। वो बेटा, वो मेरे से 2 साल सीनियर था। वो बुली करता था मुझे। तो बुली करते करते, और उस समय के बच्चे जो हैं वो सेक्सुअल एलिमेंट डाल देते हैं उसमें। आई हैव नॉट बीन assaulted anywhere, sexually assaulted. That will be a lie. But yeah, I have been tried to be dominated, you know, like male insecurity का कारण क्या है कि वो एक लीनियज चली आती है कि हमसे जो बड़े थे वो उन्होंने हमें डोमिनेट करने की कोशिश की, तो हम अपने से छोटों को करते हैं। इसीलिए एक पेट्रियार्कल मैस्कुलिनिटी, हर मर्द को लगता है कि वो मर्द नहीं है। ठीक है ना। या हर मर्द को लगता है कि वो अपने से ऊपर वाले मर्द से कम मर्द है, तो वो अपने से नीचे वालों को डोमिनेट करके अच्छा फील करता है। तो ये दूसरा ट्रॉमा है। वो जो एक गोलू नाम का लड़का था, वो मुझे बहुत बुली वगैरह करता था, तो उसके चलते ट्रॉमा हो गया। ठीक है ना। डू आई स्टिल हैव दैट ट्रॉमा? नहीं, मुझे तो नहीं है। गिल्ट है मुझे, क्योंकि मुझे वो ट्रॉमा था तो मैंने अपने हिस्से के बहुत लोगों को बुली किया। मैं नाम लूंगा, कॉलेज में शुभम नाम का एक लड़का था, मेरे ही क्लास में था, उसको बहुत बुली किया। 2-4 और लोग थे, उनको बहुत बुली किया मैंने। तो अपने हिस्से के बहुत बुली किए मैंने लोग। तो अब तो मैं ठीक हूँ, मतलब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटेस्ट मैंने जिसको कुछ बुरा भला कहा हो, वो एक ओम नाम का लड़का था आईसर में। तो आई एम सॉरी टू एवरीवन जिनको मैंने कुछ बुरा भला कहा हो। मैंने एक राहुल नाम के लड़के का बचपन में सर फोड़ दिया था, तो उसके लिए भी सॉरी। मुझे, आप अपने अपने हिस्से का वायलेंस जब आप कर लेते हो ना, तो फिर आपको ट्रॉमा तो नहीं रहता है, इतना तो फिक्स है। तब आपको गिल्ट आ जाता है। अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो आपको गिल्ट आ जाएगा, तो मुझे गिल्ट है। ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैं इतना भी सेल्फ अवेयर हूं कि मेरे गिल्ट का कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। तुमको लग रहा है अगर कि ओ ये तो गिल्ट में इससे काम करवा लो, मैं इतना मार मारूंगा ना हरामजादो। ठीक है। तो मैं, मेरे से गिल्ट में काम नहीं करा सकते तुम। मैं इतना मेंटली फ्रेजाइल नहीं हूँ। ठीक है ना। जिस लड़के को 7-8 साल की उम्र में लगता था कि वो पागल हो जाएगा, उसी समय इतना वल्नरेबल था, तो उसने इतने साल में, लाइक लगभग 15 साल में उसने काम नहीं किया होगा अपने ऊपर? उसने बहुत काम किया है। ठीक है ना। अब वो पागल करता है लोगों को, अब वो गैसलाइट कर देता है, अब वो मैनिपुलेट कर देता है, होता नहीं है। ठीक है ना। तो तो फिर इस गलतफहमी में ना रहे कि आप जो है मुझे गिल्ट में डाल देंगे। मुझे है गिल्ट, और मैं जेन्युइनली जिनके साथ में बुरा किया उनको मैं सॉरी कहता हूँ। वो मेरे लिए जरूरी था। ठीक है ना। मैं कोई प्राउड नहीं हूँ उस चीज पे,
एंड आई होप अगर कोई बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता हमारे आसपास, मैं इतनी गरीब जगह से नहीं आ रहा होता तो शायद मैं थेरेपी लेता तो मुझे और अच्छा रहता। आने वाले वक्त में व्हेन आई अर्न अ डिसेंट अमाउंट तो मैं हर महीने थेरेपी लूंगा, ठीक है ना, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये भी बात है, दूसरा ट्रॉमा हो गया। तीसरा ट्रॉमा है मुझे किस चीज का, एक तरह का एक तरह का इंटेलेक्चुअल वो भी है कि ना, वो जो 6 से लेके 10 तक जो एक रेस दौड़ी ना हमने कि फर्स्ट करना है, ये करना है, वो करना है, तो उसमें अब तो वो बहुत खत्म हो गया। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद वो ट्रॉमा बहुत खत्म हो गया, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था कि एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने हैं, बिकॉज उससे सोशल प्रेस्टीज जुड़ी हुई थी। ओ विभात इस बार तो सेकंड कर गया, ओ विभात इस बार तो फर्स्ट कर गया, ओ विभात इस बार तो टॉप कर गया। इस तरह की बकवास, इस तरह का फालतू जीवन, इस तरह का लो क्वालिटी लाइफ मैंने एक्सेप्ट किया जस्ट बिकॉज आई थॉट कि यू नो इंसेंटिव था ना उसका। लोग अच्छा कहते थे, लोग तारीफ करते थे। लोगों को पता ही नहीं कि वो किस चीज की तारीफ करते हैं और किस चीज को पसंद करते हैं। वो जहर को पसंद करते हैं, और वो पीते हैं, पिलाते हैं और कहते हैं शरबत है। यही हालत है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे मुझे फायदा नहीं हुआ, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने इंग्लिश ग्रामर जो सीखा वो उसी पीरियड में सीखा, उसी पीयर प्रेशर में सीखा। मैंने मैथ्स जो अपनी अच्छी की वो उसी पीयर प्रेशर में की। इनफैक्ट मैं जो भी हूँ वो उसी प्रेशर में, उसी पीयर प्रेशर के कारण, ठीक है ना। लेकिन इससे वो जस्टिफाई नहीं हो जाता है। जस्ट बिकॉज इंडिया की कॉलोनियल लेगेसी रही है और इंडियन रेलवेज जो है वो अंग्रेजों ने हमें दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलोनियल रूल जस्टिफाइड था। इंडियन रेलवेज इज द बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉलोनियल इंडिया। आई एम सेइंग इट, इट्स अ बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉलोनियल इंडिया। एज इफ किसी ने किसी औरत का रेप हो गया और उससे बच्चा हो गया, और वो बच्चा बड़ा आज्ञाकारी है, वो बच्चा बड़ा बढ़िया निकल गया, नेक निकल गया, तो इससे रेप जस्टिफाई कर दोगे आप? रेलवेज तो ऐसे भी बन सकता था ना, उसके लिए 200 साल के लिए गुलाम रखना जरूरी था। सिमिलरली आपके मैथ्स और इंग्लिश स्किल्स बिना इस मेगलोमेनियाकल कंपटीशन के कि मैं बड़ा से भी बन सकते थे, उसके बिना भी बन सकता था। लेकिन आपने रगड़ा अपने आप को तबाह किया, अपने आप को सोशल इंसेंटिव के लिए कि कोई मुझे रेप्यूटेशन के लिए आपने फर्स्ट की लड़ाई करी। तो आप भोग रहे हो, मेरा ट्रॉमा मेरे ही कारण है, मैंने इनवाइट किया, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। तो ये तीसरा ट्रॉमा था। चौथा ट्रॉमा था कि आई रिमेम्बर, मैं कुछ दिन पहले एग्जाम देने भी गया था, तो आई फेल्ट दैट आई रोट कि रांची इज अ सिटी विच इज फार्दर फ्रॉम पतरातू, अकॉर्डिंग टू माई माइंड it is farther from Patratu than Patratu is closer to पुणे और दिल्ली। कि मतलब पुणे जो है, मतलब ये जो रांची जो है, ये मुझे बहुत दूर कोई सिटी लगती है। बिकॉज मैं जब बचपन में यहाँ से निकला तो वो जो जोग्राफिकल सेपरेशन था बिटवीन मी एंड पतरातू, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। टुडे आई हेट दिस सिटी, आई जस्ट वांटेड टू गेट रूइंड सो दैट आई डोंट वांट टू कम बैक हियर अगेन। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे एक रत्ती का इमोशन नहीं है इस सिटी के साथ। कल का बर्बाद होता आज हो जाए मैं पहाड़ में जाए, ठीक है ना। लेकिन उस समय व्हेन आफ्टर 10th आई वेंट टू दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची। वो रांची बस 35 किलोमीटर है यहाँ से, बट वो सेपरेशन इतना ज्यादा था, द मियर फैक्ट टू दैट आई हैव टू लिव इन अ हॉस्टल, कि मैं हर सैटरडे संडे वापस आ जाता था। और वापस आना सुखद होता है वहां से, यू नो, पूरी एक वैली क्रॉस करके आना, इट्स वेरी हैपनिंग। बट यहां से जाना ट्रॉमेटिक होता है, नॉट बिकॉज जाना इज डिफिकल्ट, बट बिकॉज जाना इज लाइक यू आर coiling the spring backwards. The natural state is
फिजिक्स से समझा रहा हूं मैं कि आप स्प्रिंग लो, उसको अनकॉइल करो, छोड़ दो, वापस आ जाएगा। तो मी एंड पतरातु एट दैट टाइम वर लाइक ends of a spring. You stretch them, that's not natural. It felt natural to be at Patratu. But that's what I'm saying. Adhyatma is all about resisting the natural. Because naturally तो आप जानवर हो यार, नेचुरली तो आप एक लेजी इनर्शिया ओरिएंटेड कंट हो, ठीक है ना। आपसे इडियट कोई नहीं है, क्योंकि आपको छोड़ दो आप सुअर बन जाओगे, लेटे रहोगे, मोटे हो जाओगे। तो काय बात का सुकरात बनना है जिसको, वो सुअर बन के संतुष्ट हो जाएगा। और सुकरात नेचर में पैदा नहीं होते, सुकरात बनते हैं नेचर को रेजिस्ट करके, ठीक है ना। तो मैं अपने ट्रॉमास को इसलिए नहीं बता रहा कि मैं सिंपैथी चाहता हूं या फिर मैं मेंटल अवेयरनेस चाहता हूं। आई हैव प्रॉब्लम विद दिस टर्म आल्सो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखो सुनो, समटाइम्स सम ट्रॉमास आर invited, some traumas are given to you, you have to live through them, ठीक है ना। किसी को इस पर विक्टिम कार्ड खेलने का अथी नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ तो ये हो गया था। अरे हो गया था भैया, झेलना पड़ता है हर किसी, वो रैंडम एरर है जो हर किसी को झेलना पड़ेगा। मुझे लगता है समाज में दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक होता है रैंडम एरर, एक होता है सिस्टमैटिक एरर। जैसे एक्सपेरिमेंट्स में होता है, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में दो तरह के एरर होते हैं, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या हुआ कि आप पेंडुलम ऐसे जो था वो पेंडुलम आप घुमा रहे थे और उसका जो उसकी जो रस्सी है उसका मास और उस बॉब का मास सेम ले लिया आपने, तो रस्सी का मास इग्नोर ही नहीं कर पाओगे आप। अब ये फिजिकल पेंडुलम हो गया, सिंपल पेंडुलम हुआ ही नहीं, है ना। तो ये हुआ सिस्टमैटिक एरर कि जिसको ठीक किया जा सकता है। अब सिस्टमैटिक एरर क्या है? पेट्रियार्की, सिस्टमैटिक एरर। कास्टिज्म, सिस्टमैटिक एरर। सेक्सिज्म, सिस्टमैटिक एरर। क्यूयरफोबिया, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है ना। क्लास डिवीजन, सिस्टमैटिक एरर। भले आपको लगे कि नहीं ये तो रैंडम है, लोग अमीर और गरीब तो होते नहीं जी, नहीं होते, माफ कर दीजिए, नहीं होते। ये सब सिस्टमैटिक एरर है, ये आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे। ये सिस्टम की प्रॉब्लम है कि यहाँ ये इतना अनइक्वल प्लेइंग फील्ड है कि कोई अमीर है तो और अमीर होता जाता है और कोई गरीब है तो और गरीब होता जाता है। ये सिस्टम का फेलियर। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि आप लेजी हो, आप काम नहीं करते, आप पड़े रहते हो, आप अपने ट्रॉमास को डंप करते हो किसी तीसरे आदमी पर और उससे डील नहीं करते, आपके रिस्पॉन्सेज डिफेंसिव हैं, आप हॉस्टाइल बात करते हो किसी से, आप कोई दो बात आपको कोई बोल देता है तो आप झांव से जवाब देते हो, ये अनहेल्दी है, ये रैंडम एरर है, ठीक है ना। ये ठीक नहीं हो सकता है, ये आपको झेलना पड़ेगा। अगर कोई आदमी अपने अंदर के डीमंस से नहीं लड़ रहा है, वो डीमंस सिस्टम के प्रोड्यूस नहीं है, वो रैंडम डीमंस हैं जो हर आदमी को झेलने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो मेरा ट्रॉमास बताने का यही कारण है कि मैंने डील किए, इसीलिए आज के डेट में सुलझा हुआ आदमी हूं, ठीक है ना। इसलिए मैं डिसएग्री करता हूँ मेरे दोस्त जब कहते हैं कि अरे हम लोग सब तो एक नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट लाइक यू। मैं तुमसे बेटर आदमी हूँ क्योंकि मैंने दुनिया 4 दिन ज्यादा देखी है तुमसे, और मैंने ट्रॉमास 4 तुमसे ज्यादा झेले हुए, ठीक है ना। तो अपनी गिनती में मत गिनो मुझे, समझ रहे हो। तो वही बात है। तो एक चौथा ट्रॉमा जो था मेरा वो यही था कि मुझे रांची जाना ही ट्रॉमेटिक लगता था। आज भी रांची से सिर्फ मेरा यही रिलेशन है कि कोई एग्जाम होता है तो दे आता हूँ। मैं रांची कभी ढंग से घूमा ही नहीं, एक आध बार न्यूक्लियस मॉल वगैरह चला गया, घूमा ही नहीं, और मैं घूमना भी नहीं चाहता। मैं कोई बेहतर जगह घूमना चाहता हूँ, जाए साला, व्हाट इज सो गुड अबाउट दिस सिटी, आई डोंट केयर। तो चौथा ट्रॉमा तो ये है। पांचवा ट्रॉमा शायद जो अभी है, एग्जिस्ट करता है, ट्रॉमा ऑफ विमेन। My last relationship was traumatic for me because
it was some, not last, like the one that I call matlab last. It was somewhere in my undergraduate. So I was most emotionally invested in that, and then I felt cheated कि भाई uh, somebody is not really invested uh, like me. तो I मुझे थोड़ा सा समय लगा टू कम इन टर्म्स विथ इट. एक तो वो जो पेट्रियार्कल लगेज है जो मैस्कुलिनिटी का, वो भी कैरी होता है कि यू नो औरत संभाल नहीं सका करके, तो वो भी चलता रहता है. तो आई हैड टू डील विथ इट, आई हैड टू डील विथ इट टू सम एक्सटेंट. आई हैव टेम्ड द बीस्ट, एंड कभी कभी वो वापस आ जाता है. आई फील दैट आई एम ऑफ नो यूज. और एक तो इतना भयानक कंडीशन किया हुआ हम लोगों को कि हम लोगों को लगता है कि इफ यू आर पार्टनरलेस, इफ यू हैव नो वन टू लुक फॉर, यू आर नॉट ऑफ एनी यूज ओनली. मैंने एज इफ नेचर और सोसाइटी ने कोलैबोरेट करके ये डिसीजन ले लिया है कि आदमी की यूटिलिटी इसी में है कि वो बच्चे पैदा कर दे. आदमी की यूटिलिटी सिर्फ इसमें है कि वो परिवार बड़ा कर दे, परिवार के लिए अपनी जान दे दे. उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, वो खुद के लिए नहीं जी सकता है. वो खुद चाहता है कि वो नई एंटीनेटल हो जाए, वो बच्चे ना पैदा करे, वो शादी ना करे, वो अपने लिए 5 ट्रिप घूमे, वो किताब पढ़े. नहीं, ये स्वीकार नहीं है समाज को. उसको उसको खुश आदमी स्वीकार नहीं है, उसको जिम्मेदार आदमी चाहिए. समझ रहे हो? काय की जिम्मेदारी नहीं है, तुम जिम्मेदार बनो. क्यों? क्योंकि एक 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 इमेजिनरी फियर में पूरा का पूरा समाज ही जीता है कि व्हाट इफ सब लोग ऐसे करने लगे तो. हाँ, तो सब लोग फिर आगे बच्चे नहीं होंगे और क्या. हद किए हुए हो भाई. मतलब तुमने अपने रोग खुद पैदा किए, है ना, और फिर कहते हो कि ये रोग है. और जब हम कहते हैं कि तो फिर मत पैदा करो रोग, तो तुम कहते हो ऐसे कैसे नहीं, फिर तो सब नहीं करने लगेंगे. अरे तो सबका चिंता तुम क्यों कर रहे हो? तुम मत करो, तुम्हारे पास पैसे हैं, और तुम फिर उस पैसे के लिए आदमी पैदा करते हो जो तुम्हारे पैसे खर्च कर देगा. क्यों? फिजूल. इससे बड़ी जहालत होगी कोई नहीं. लेकिन इतना दिमाग अप्लाई हो तब तो. इतना दिमाग अप्लाई होने से पहले ही 15 को बात, पहले तुम ऋग्वेद का याद कर लो, फिर तुम यजुर्वेद का याद कर लो, तुम फिर उपनिषद याद कर लो, 4 गीता का श्लोक याद कर लो. इतना बर्डन कर दो एक आदमी के दिमाग को कि फिर वो एक सिंपल सी बात नहीं सोच पा रहा है कि जब मेरे पे इतने पैसे हैं, मेरे पास सप्लाई है, अब मैं डिमांड क्यों क्रिएट करूं अननेसेसरी. मैं इसको खुद पे खर्च करके बचपन के सारे सपने जी सकता हूं. मैं घूमने जा सकता हूं, मैं किताबें पढ़ सकता हूं, मैं कॉफी पी सकता हूं. लेकिन नहीं, मैं अननेसेसरी बच्चा पैदा करूं और फिर उसको लेके दुखी रहूं कि ये पढ़ता नहीं है. क्यों पढ़ेगा? पूछ के किया था उसको कि नहीं आओगे तो पढ़ना पड़ेगा. अरे वो अपने हिसाब से जिएगा. तुम्हारे डिविनिटी का बोझ एक न्यू बॉर्न क्यों सहे? उसको अपनी एब्सर्डिटी में जीने दो ना. यह सुअरों की दुनिया है, यहाँ सुकरात समझ में थोड़ी आते हैं किसी को. तो यही सब 4-5 मेरे ट्रॉमाज हैं. मेरी सेक्सुअलिटी को लेकर के मेरा जो मेरी मतलब एक विमेन को लेकर के, मेरे पॉलिटिकल व्यूज विमेन को लेकर के बहुत सिंपल है. आई एम वेरी प्रो विमेन, आई एम अ फेमिनिस्ट. आई लाइक फ्री विमेन, आजाद औरतें. इवन इफ दे डोंट लाइक मी, आई डोंट केयर. आई लाइक फ्री विमेन. But if you ask me whether you would like to date anyone, no. Why not? Because I think ह्यूमन रेस को समझ ही नहीं आया है कि कि जीते कैसे हैं. They will take 2-3 more generations. I hope दुनिया तब तक खत्म ना हो. इनको समझ ही नहीं आया कि जीते कैसे. ये जो बुर्जुआ हाउस होल्ड है ना, ये मेरे लिए नरक है कि इस तरीके से जीना है. लुक एट द सैड फेसेस ऑफ योर एल्डर्स. मुंह लटका रहता है इनका. इनकी जिंदगी में कभी हंसी नहीं निकली इनसे. ये हंसते सिर्फ एक दूसरे की कमजोरियों पे और एक दूसरे के
मिसफॉर्च्यून पे कि किसी के साथ कुछ बुरा हो गया हंसो, ये जेन्युइनली कभी नहीं हंसते। ऐसा बनना चाहते हो तुम, ऐसा बनना चाहते हो तो मुबारक है। मुझे तो डर लगता है, मुझे शेर है राजेश रेड्डी का कि बड़ों है ना कुछ ऐसा कि ऐसी बड़ों की देखकर दुनिया मेरे अंदर का बच्चा बड़े होने से डरता है। सेम बात है भाई, बिल्कुल डरता है। ऐसा बन जाऊंगा मैं इन लोगों जैसा? नहीं बनना भाई, नहीं बनना। यहाँ कोई खुश है? ये सब थके आ रहे लोग धो रहे हैं अपने आप को, बच्चों को क्वेश्चन करते हैं कि सुसाइड क्यों करते हो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? सवाल ये है। तो यही सब है। Somebody is knocking the door. I will have to end this video. Thank you so much.